नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल BGS फाउंडेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है ग्रुप डी और एनटीपीसी वाला एनटीपीसी के लिए, जो जिसकी ये 5वीं क्लास है और बहुत सारे लोगों का रिस्पांस आ रहा है कि बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है ये सीरीज। तो आइए चलते हैं, अपना 5वां वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें 10 क्वेश्चन, कौन कौन से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, या फिर कौन कौन से 10 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले जो एग्जाम हुए हैं एनटीपीसी के। तो आइए देखते हैं। आपका पहला 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 क्वेश्चन है आपका, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य और जो अन्य तारे बने होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, या फिर उनका ऊर्जा किस चीज से मिलती है, ये आपको देखना है। तो इसमें आपका ऑप्शन है, इसमें आपका ऑप्शन है हीलियम गैस का दहन, मतलब हीलियम गैस का जलना। तो हीलियम गैस के जलने से नहीं सूर्य को ऊर्जा मिलती है, ठीक। या फिर किसी भी तारे को हीलियम गैस के जलने से नहीं मिलती, उसके नाभिकीय संलयन से मिलती है। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि हीलियम जो है वो बहुत ही उच्च ताप और दाब पर, हाइड्रोजन जो है बहुत उच्च और पर दाब पर एक दूसरे से आकर संलयित होते हैं, मतलब एक दूसरे में आकर मिलते हैं। तो ये मिलने पे इसे बहुत ज्यादा ही ऊर्जा निकलती है। इसमें जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलता है तो एक हीलियम का परमाणु बनता है, ठीक। तो इस तरह से, और इसमें से एनर्जी प्लस इसमें से एनर्जी बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो जो सूर्य होते हैं या फिर जो तारे होते हैं उनका जो नाभिकीय संलयन के कारण है, इनसे ऊर्जा इनको हमेशा निरंतर मिलती रहती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य के बाह्यतल क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य का जो बाहरी क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य सूर्य का ये कोर होता है, फिर उसके बाहर होता है आपका विकिरण क्षेत्र, या फिर जिसे रेडिएटिव जोन कहते हैं। फिर उसके बाहर होता है आपका कनेक्टिव जोन, जिसे आपको संवहन क्षेत्र कहते हैं। और इसको फोटोस्फीयर बोला जाता है इसके। और इसके जो इसका वायुमंडल है, सूर्य का जो वायुमंडल है उसको कोरोना कहा जाता है। वायुमंडल का जो बाहरी भाग है उसको कोरोना कहा जाता है, ठीक। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जो सूर्य का सबसे बाहरी वाला क्षेत्र है उसको कोरोना कहा जाता है, जहां से सूर्य ज्वालाएं दिखती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आप लोगों को जानने में हैरानी होगी कि जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसके जो कोर जोन है, कोर से निकलता है और धीरे धीरे उसके सतह पे आता है रेडिएटिव जोन से, फिर उसके बाद कन्वेक्टिव जोन से उसके सतह पे आता है। तो उसके सतह में आने को प्रकाश के एक फोटो फोटो जो फोटो या जो प्रकाश है वो प्रकाश का बंडल पैकेट फोटो के एक बंडल के रूप में आता है, एक पैकेट के रूप में। आपको पता है कि प्रकाश एक बंडल के रूप में आता है, प्रकाश बंडल जिसे बोलते हैं। या फिर जब यहां से एक प्रकाश का बंडल चलता है तो उसको अपने जो सूर्य है उसके सरफेस पे आने पर, फोटोस्फीयर में आने पर 1 मिलियन का टाइम लगता है, 1 मिलियन ईयर का टाइम लगता है, यानी कि लगभग 10 सालों तक लगता है, 10 साल तक लगता है, ठीक। और लेकिन यहां से जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच इससे ज्यादा दूरी है, पृथ्वी तक आने में केवल आपका 8 मिनट और 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। तो आप
सोचते होंगे कि जो सूर्य है उसके सतह पे आने पर कितना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि हीलियम बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में उसमें कंजेस्टेड है। तो क्या होता है कि जब एक सूर्य का प्रकाश बाहर निकलने की कोशिश करता है तो हीलियम हीलियम के कण बहुत संकेंद्र बहुत नजदीक नजदीक मात्रा में वहां पे व्यवस्थित होते हैं, इसलिए उससे निकलना थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम नहीं लगता है, उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लगभग कई लाख साल लग जाते हैं यहाँ से केवल यहाँ तक आने में। इसमें जो प्रकाश निकलता है तो ये ऐसे ऐसे लड़ते लड़ते निकलता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर पूछेगा कि सूर्य का प्रकाश केंद्र से सतह में आने में कितना टाइम लगेगा, तो आपका बहुत ज्यादा लगता है, लगभग 1 मिलियन, 10 मिलियन साल या 1 मिलियन साल लगते हैं। ठीक है, तो आपका ये, लेकिन जो सतह से पृथ्वी तक आने में, जो कि पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन सही है, आंसर बी आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संचित विस्फोट को क्या कहा जाता है? सूर्य के फोटोस्फीयर, सूर्य का फोटोस्फीयर मतलब सूर्य का जो कोरोना के जो सूर्य का बाहरी परत है, जो ये है, ये आपका है कोर, फिर उसके बाद रेडिएटिव जोन, फिर उसके बाद आपका कन्वेक्टिव जोन होता है। जो ये परत होती है बाहरी, इसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। जो ये लिखा है फोटोस्फीयर, तो ये वाली परत जो बाहरी परत होती है उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। तो इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, इससे जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो, इसके विस्फोट को क्या कहलाता है? ठीक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा गलत है, सूर्य धब्बक ये भी गलत है, सौर प्रज्वल, प्रज्वाल जिसे बोलते हैं, ये सही है आपका आंसर, आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन है आपका कि सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो सूर्य और धरती के बीच की दूरी कितनी है, जिसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, खगोलीय इकाई जिसको कहा जाता है, कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई बोला जाता है। तो एक खगोलीय इकाई अगर पूछ दे आपके क्वेश्चन में कि एक खगोलीय इकाई लगभग कितनी है, तो आपको वही आंसर लगाना पड़ेगा जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के लिए आप आंसर लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, तो आपका 15 15.9 यानी कि लगभग 16 पूरे 10⁻⁷ किलोमीटर। तो ये ऑप्शन का गलत है। 14.96 यानी कि लगभग 15.10⁻⁷ किलोमीटर, ये ऑप्शन आपका सही है, लगभग 15। ये 15 दिया है लेकिन ये लगभग 16 के आसपास पहुंच जाता है, इसलिए ये सही नहीं है। आपका ये जो 14.96 दिया है ये सही आंसर हो जाएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है आपका, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो ये इसको जानने के लिए हमको सूर्य ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है ये जानना होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार अच्छे से, इसको थोड़ा अच्छे से देख लिया जाए। क्या होता है कि जब सूर्य, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी दिशा में, एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तब क्या लगेगा आपका, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, तो वो चंद्रमा के कारण
कुछ प्रकाश, कितना प्रकाश पृथ्वी से नहीं दिखेगा लोगों को। तो क्या होगा कि सूर्य लगेगा कि सूर्य पे कोई इतना दूर का प्रकाश उसका नहीं दिख रहा है, यानी इतना दूर तक कोई चीज इसको ढक लिए, इसी को बोलते हैं ग्रहण लगना। तो चंद्रमा के कारण सूर्य पे ग्रहण लगता है, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक। और जब स्थिति यही दूसरी हो जाती है, जब यहाँ पे आपका सूर्य हो फिर आपकी यहाँ पे पृथ्वी हो और चंद्रमा जब यहाँ पे होगा, तब क्या होता है कि सूर्य से पड़ने वाला चंद्रमा में जो प्रकाश होता है, यहाँ से जो प्रकाश इसका जो चल रहा है, तो उसके क्षेत्र में, उसके पथ में पृथ्वी आ जाती है, तो ये इसका भाग नहीं दिखाई देता है। ठीक। तो हमें उस समय चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण लगभग पूर्णिमा के दिन ही, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है, क्योंकि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरा दिखता है, तो पूर्णिमा के दिन पूरा दिखना चाहिए, लेकिन पृथ्वी के कारण उस पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता है और ये काला दिखाई देता है, तो यही चंद्र ग्रहण माना जाता है, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो और इसकी स्थिति एक, जब कोई तीन खगोलीय पिंड एक लाइन में आते हैं तो उसे सिजगी की स्थिति बोलते हैं। सिजगी की स्थिति बोलते हैं। तो ये आपका इस समय चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तभी जब ये तीनों एक लाइन की दिशा में, तो ये है। लेकिन समझने वाली बात है कि सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है, ऐसे भी है, फिर भी अगर ऊपर से देखा जाए तो तीनों एक ही लाइन में देखेंगे। ठीक। तो लेकिन जब पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य एक लाइन में हो, सिजगी की स्थिति, जिसको सिजगी बोला जाता है, सिजगी की स्थिति हो और ये एक दूसरे को ऐसे सीधी रेखा में ना हो, तो चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। ये जानने की स्थिति है कि तीनों एक लाइन में होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या है, चलिए देख लेते हैं। आपका ऑप्शन है चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो, ये गलत है। इस समय चंद्र सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। चंद्रमा पृथ्वी के छाया में प्रवेश करे, ये भी गलत हो गया। पूछा पूर्ण सूर्य ग्रहण, तो पूरा का पूरा नहीं दिखेगा जब तीनों एक लाइन में होंगे। तो आपका सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, ये आपका सही ना हो, ये गलत। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका, सूर्य का प्रमुख तत्व है। तो अभी हमने देखा कि सूर्य और जो अन्य तारे हैं वो कैसे बनते हैं, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एक दूसरे पे मिलते हैं, अत्यधिक ताप और दाब पे एक दूसरे पे मिलते हैं, तो फिर क्या बनता है, हीलियम मिलता है। तो हमने देखा कि जो प्राथमिक तत्व है वो हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसमें जो प्रमुख तत्व है वो हाइड्रोजन ऑप्शन में कहा दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये गलत और ये गलत। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं आपका 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन है आपका, शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इसमें से किस अम्ल के बने होते हैं। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि शुक्र ग्रह पर जो बादल बने होते हैं वो किस अम्ल के होते हैं। तो आपका हो जाएगा ये सल्फ्यूरिक, ये सब लोग जानते हैं ना, ये गलत हो गया, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो पहले तो 2002 के पहले 2006 के पहले कौन सा था, प्लूटो। लेकिन इसको बौने ग्रह के रूप में इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, मतलब इसको एक बौना ग्रह माना जाता है। ठीक। तो ये ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसमें पृथ्वी
गलत है, शुक्र भी गलत है, बुध ये आपका सही ऑप्शन है। रेडियल ये भी गलत है, ये सूर्य के सबसे पास में भी है और सबसे छोटा भी ग्रह है। चलिए आइए देखते हैं आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? तो हम लोग क्या जानते हैं कि जुड़वा किसे कहते हैं कि जो लड़के या फिर लड़की एक दूसरे से लगभग सेम दिखे, या फिर जिसकी उत्पत्ति सेम समय में हुई हो, या फिर देखने में उनका स्ट्रक्चर सेम हो, उसको हम लोग नॉर्मली जुड़वा बोल देते हैं। तो पृथ्वी के लगभग बराबर भी शुक्र ग्रह भी है, लगभग उसी के जैसा दिखने में भी है, बराबर लगभग बराबर है, उसी को 2 बार ऑप्शन हो गया है शुक्र। तो ये आपका ये गलत है, ये गलत है, और इसमें एक काट के बुध कर दीजिए या फिर बुध कर लीजिए, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज के, और हमारी सीरीज का ये 5वां वीडियो है। तो चलिए आप लोग यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा वीडियो आप लोगों को लग रहा है, इसमें क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर से क्वेश्चन को शेयर करिए, जो आपको डाउट हो तो जरूर पूछिए, क्योंकि हम आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, हम बताने के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।